वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आरकांत। आज हम अपने इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट हैं जो मैं लेके आया हूं इस वीडियो में। आइए देखते हैं। इफ अ फंक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन सेज इफ अ फंक्शन इज रियल एंड कंटीन्यूअस इन द रीजन फ्रॉम ए टू बी and f of a and f of b have opposite sign, then there is no real roots between a and b. is true or false? आपके पास ऑप्शंस हैं, इसमें बताइए ये ट्रू है या फॉल्स। देखिएगा आपके पास बाइसेक्शन जो मेथड होता है, बाइसेक्शन मेथड में क्या होता है, या कोई फंक्शन है आपके पास, वो कहता है कि a और b आपके पास कोई भी इंटरवल के दो पॉइंट हैं, f ऑफ a और f ऑफ b जो वैल्यूज आएंगे उसकी इन दो पॉइंट्स पर, अगर उनका प्रोडक्ट बोल रहा है कि अपोजिट साइन है इनके, अगर इनके अपोजिट साइन तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर अपोजिट साइन होते हैं और प्रोडक्ट नेगेटिव होता है देन एक रियल रूट आपको मिलता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि नो रियल रूट्स, ये बोल रहा है कि क्या कोई रियल रूट्स इसके नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेगा। इसलिए ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ये फॉल्स, बी इज करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं सेकंड, what is trace of matrix a plus b if trace of a is 4 and trace of b is 5? trace of a plus b is trace of a plus trace of b होता है, तो a plus b कर देंगे, 4 plus 5 9 हो जाएगा। देखते हैं क्या क्या इसके फॉर्मूले होते हैं। ये देखिएगा, ट्रेस ऑफ a plus b, ये आपका अप्लाई हो जाएगा ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे और आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। सेम एज इट इज आप ये करेंगे, ट्रेस ऑफ ए बी, अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, ट्रेस ऑफ बी ए, ये सेम होते हैं। ट्रेस ऑफ के इंटू ए इज सेम एज के इंटू ट्रेस ऑफ ए। अगर कोई भी आपके पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ट्रेस ऑफ ए ये सेम होता है। और एक आपके पास ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज ट्रेस ऑफ ए, दोनों का ट्रेस सेम होता है। कोई मैट्रिक्स ये है, उसका ट्रांसपोज, दोनों का ट्रेस सेम होता है। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये इससे आप ये अपने, अब आपके पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये फर्स्ट वाला, ये आप अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 + 5 9, ऑप्शन फिनिश। थर्ड देखते हैं, बोला इफ अ मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए आपके पास कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन व्हाट अमंग गिवन ऑप्शन इज द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। तब आपको बताना है इनमें से कौन सी आपके मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू होगी। देखिए गाइस, क्या होता है हमारे पास एक, इफ ए इज सिंगुलर, यहां पर आपके पास मैट्रिक्स ऐसी सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, इफ अ मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर देन ए इंटू वी इज 0 फॉर ऑल वेक्टर वी। वी आपके पास कोई भी नॉन जीरो वेक्टर होता है, फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर वी। ये आपके पास, अब आपके पास क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक बनती है, वो इससे बनती है, ए इंटू वी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वी। ये कंडीशन आती है। अब ए वी आपका क्या है, 0 है, तो दिस इज 0 हो जाएगा। देन अगर ऐसा है तो लैम्डा इंटू वी इज 0। अब वी तो नॉन जीरो है आपके पास, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। तो आपके पास, और लैम्डा यहाँ क्या होता है, आइगन वैल्यू होती है आपकी, लैम्डा इज आइगन वैल्यू। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। तो ये आपके पास जो लैम्डा आएगा वो आपका 0 आ जाएगा इस रूल से। तो ये आपके पास लीनियर अलजेब्रा में ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला होता है, इससे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनता है, और उसी से आप कैरेक्टरिस्टिक जब इक्वेशन आप बनाएंगे उसका डिटरमिनेंट लेके सॉल्व करेंगे, उससे आता। तो यहाँ पर आपका लैम्डा इससे आ जाएगा, तो आप इससे क्या लगाएंगे, डायरेक्ट 0, आपका काम हो जाएगा। फोर्थ है, बोला मैच द फॉलोइंग। अब आपके पास बोल रखा है इसको मैच कीजिए भाई। ये आपके पास दे दिए, मेथड दे दिए, और ये किसको डिनोट करेंगे यहाँ पर, ये आपको टिक लगाना है। देखिए, न्यूटन रैप्सन मेथड जो होता है वो रूट फाइंडिंग मेथड होता है, तो ये आ गया आपका एनआर मेथड, इससे रूट फाइंड होते हैं। रंगकुत्ता मेथड जो होता है, इससे ये क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है ये। गॉस सीडल मेथड, ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने, पूरे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है ये। सिम्पसन रूल इंटीग्रेशन पर वर्क करता है। तो इस तरह से आपके ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं फिफ्थ, बड़ा फॉर एन इक्वेशन लाइक x स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड अ रूट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, रूट एक मिल रहा है, देन बाइसेक्शन मेथड कैन नॉट, बड़ा बाइसेक्शन मेथड कैन नॉट अप्लाई टू सॉल्व दिस इक्वेशन इन स्पाइट ऑफ द रूट एग्जिस्टिंग एट x इक्वल टू 0। रूट आपको मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ फंक्शन जो है आपके पास, f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, ये है इस फंक्शन पर। तो ये आपके पास क्या इज ऑप्शन, ये है इज अ पॉलिनोमियल,
भाई पॉलिनोमियल तो है, बट हैज अ रिपीटेड रूट एट x इक्वल टू 0, इसके रिपीटेड रूट है, लेकिन बोला कैन नॉट अप्लाई। ये आपके पास क्या है, ये कैसी इक्वेशन बनेगी इसकी, इसका जो ग्राफ आपका बनता है, ये ग्राफ आपका इस टाइप से कुछ बनेगा, ये बनता है, पैराबोला बनेगा। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर है। अब अगर पॉजिटिव है तो ऐसे आपको कोई भी इंटरवल के, कोई भी ऐसा इंटरवल, 2 पॉइंट ऐसे कोई आप ले लीजिए, ये किसी पॉइंट से भी एक से वैल्यू पॉजिटिव, दूसरे से नेगेटिव नहीं आएगी, मतलब इनका प्रोडक्ट कभी भी उनका एफ ऑफ बी नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब ये हमें कभी भी रूट मिलेगा ही नहीं इसके बीच में। तो ये क्या बोलेगा, रीजन इज क्योंकि दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये हमेशा आपका क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव होगा, हमेशा ये पॉजिटिव होगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3 into 2 and order of matrix B is 2 into 4, order of matrix A is 3 into 2, then what is order of transpose of matrix AB plus CB। इसका आपको क्या बताना है, इस मैट्रिक्स का, इसके ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का आपको ऑर्डर बताना है। देखिएगा, पहले हमें इसका ऑर्डर निकालना पड़ेगा। इसका ऑर्डर देख लेते हैं, ए इंटू बी का ऑर्डर क्या आएगा, ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, इस मैट्रिक्स की रोज और इस मैट्रिक्स के आपको कॉलम लेने पड़ेंगे। तो ये आ गया 3 into 4, इस ए इंटू बी का ऑर्डर आ गया आपका 3 into 4। सी बी का ऑर्डर देखिए, तो सी आपको रखना पड़ेगा पहले, तो ये पहले, और बी आपका आएगा बाद में। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, अगेन 3 into 4। एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ये प्रोडक्ट का ऑर्डर, अब एडिशन, दोनों का ऑर्डर सेम है, एडिशन पॉसिबल है। अब देखिए इसका ऑर्डर आ गया ये 3 into 4। अब इसके एडिशन का ऑर्डर भी क्या रहेगा, टोटल ओवरऑल ऑर्डर रहेगा इसका 3 into 4। अब हमें निकालना क्या इसका ट्रांसपोज का, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिर्फ रोज कॉलम में चेंज हो जाते हैं, ये होता है बस, रोज को क्या कर देते हैं, कॉलम में चेंज। तो ये इसका ये ऑर्डर क्या है 3 into 4, तो आपके पास ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका, जब आप रिवर्स कर देंगे तो 4 into 3। तो आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन, 4 into 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बोला व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी। आपको इसका इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 4 एंड मैट्रिक्स बी इज 2 आपके पास दे रखा है। आप बताइए इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इनवर्स, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये आपके पास दिया हुआ है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4 और इंटू 2, तो ये आएगा 1 अपॉन 8। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, आपके पास आंसर आएगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है सेम एज इट इज। इस फॉर्मूले का यूज आप करेंगे, फिर प्रोडक्ट का ये होता है यूज करेंगे, अगर आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स ए माइनस बी इज। ए माइनस बी मैट्रिक्स क्या होगी आपके, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, नीदर सिमेट्रिक और नॉन स्क्यू सिमेट्रिक। देखते हैं क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए आपको बताना है ये इनमें से क्या होगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अगर वो ए माइनस बी के इक्वल आ गया, सिमेट्रिक माइनस ऑफ ए माइनस बी के इक्वल आ गया, तो इसकी सिमेट्रिक देख लेते हैं। ए और बी आपकी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ ए हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इज माइनस ऑफ बी हो जाएगा। अभी देखिए हमें क्या करना है, नाउ ए माइनस बी इसका ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना है। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है ये आप ए ट्रांसपोज आपका क्या है माइनस ऑफ ए, बी ट्रांसपोज क्या है माइनस ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, माइनस आप कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। तो ये क्या आ रहा है, इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो ये क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इन ऑर्डर टू फाइंड रूट ऑफ द इक्वेशन gx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल इंटरवल अमंग गिवन ऑप्शन टू बिगिंस विद। अब बता बिगिन किससे आप स्टार्ट करें, ये आप बहुत सुटेबल इंटरवल आप बताइए जो बिल्कुल इसके लिए परफेक्ट हो। ये आपके पास इक्वेशन दे दी है, अब आपको रूट फाइंड आउट करना है, तो बाइसेक्शन मेथड से। तो बाइसेक्शन मेथड की कंडीशन क्या होती है, ये इंटरवल है कोई भी से ए और बी, ए बी दे रखे हैं, तो आप एफ ऑफ ए, एक से नेगेटिव एक से पॉजिटिव वैल्यू आए तो उनके बिटवीन आपको एक रूट मिल जाएगा।
दैट मीन्स एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी नेगेटिव आ जाए, तो एक वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, एक पॉइंट से पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो उसी के बीच में हमें मिलेगा। ये देखिए -2 -1 इसमें पुट करते हैं, तो -2 ए हो गया, ये बी हो गया। अगर मैं इसको यहाँ -2 पुट करूं तो ये आपके पास क्या आ रहा है, इससे वैल्यू आ रही है आपकी पॉजिटिव, और इससे भी आप -1 से भी आपकी आ रही है वैल्यू पॉजिटिव, तो इससे तो किसी नेगेटिव आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, इसे तो आप कट कर दीजिए। -1 इससे चेक करते हैं, तो देखिए -1 से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 इसमें पुट कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, 1 से आ जाएगी आपकी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, इससे आ सकता है, हो सकता है ये आंसर में आ सकता है। अभी और देखते हैं। सी 0 से आपकी आ रही है पॉजिटिव, 1 से आ रही है आपकी नेगेटिव, तो इसका मतलब इसमें भी आपको रूट मिल सकता है। इससे देखते हैं 1 से आपकी क्या आ रही थी नेगेटिव, 2 से भी आपके आ रही नेगेटिव, तो ये ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए, मतलब ए और डी तो आपके नहीं हो सकते। अब देखते हैं बी और सी, अब इसमें से मोर सुटेबल कौन सा होगा। तो देखिए इनका गैप कितना है, इनके बीच में हमें इंटीजर मिल रहा है कि 0, ये दोनों हैं, इनके बीच 0 और 1, इनके बीच में और कोई इंटीजर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सारे पॉइंट में ही नंबर मतलब रैशनल ही मिलेंगे, रैशनल। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इनके बीच में और कोई इंटीजर ना हो, तो हम ऐसा नियर बाय बहुत क्लोज, जितना क्लोज हो सके अपने सॉल्यूशन के क्लोज होते हैं। तो हमारे लिए सुटेबल आंसर जो हमारा परफेक्ट होगा सी इज करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। If matrix A is triangular matrix, then determinant of A is equals to product of diagonal of entries. ये आपके पास एक कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, व्हाटएवर, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। तो ये प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज के ही इक्वल होता है। अगर कोई भी आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज के होता है बाय डेफिनेशन, सो दिस इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो इस तरह से ये आपके 10 क्वेश्चन में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ डिटरमिनेंट ऑफ 4x4 मैट्रिक्स A इज 2, आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ A दिया हुआ है, व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2 into A, आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो एक जनरल फॉर्मूला होता है आपके पास, वो आप ध्यान रखिएगा। डिटरमिनेंट ऑफ K into a matrix A where K is any constant is same as K raised to power n into determinant of A where n is ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एन आपके पास n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, तो n आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका क्या है, n यहाँ पर हो गया आपका 4, n 4 है, और आपके पास और ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A 2 है, और यहाँ पर ये क्या होगा k यहाँ पर क्या है आपके पास 2 है, तो 2 रेज टू पावर 4, आंसर आपका क्या आएगा 2 रेज टू पावर 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A मतलब 2 रेज टू पावर 5, तो आंसर हो गया आपका 32। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन ऑर्डर टू सॉल्व इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2 इज 0 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड इफ इनिशियल गैस इज x नॉट इज 1, आपका x नॉट 1 है, देन सब्सिक्वेंट एस्टिमेट ऑफ x दैट इज x1 विल बी, क्या होगा। तो देखिए आपके पास एक x नॉट है, दूसरी वैल्यू आपके पास चाहिए क्या x1, वो आप कौन सी लें। तो देखिए 1 लिखने से इसमें क्या आपका नेगेटिव आ रहा है, तो दूसरा आपको लेना पड़ेगा जिससे पॉजिटिव आ जाए, तो आपका इससे क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा, तो ये आप ले नहीं सकते। सेकंड इससे अगर लेंगे तो इससे पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा इससे पॉजिटिव आ रहा है, बट ये उससे छोटा है, 2 से भी पॉजिटिव आ रहा है, 1.5 से भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये उससे छोटा है, तो हम ये पहले ले लेंगे, तो आपका x1 ये हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका 1.5 हो गया। 13 in NR method, न्यूटन रैप्सन मेथड, if the curve f of x is constant then आपके पास क्या होगा, f dash x 0 होता है, उसमें f dash x क्या होता है 0 होता है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव करेंगे 0 आ जाएगा। xn plus 1 क्या होता है फॉर्मूला NR मेथड में, xn plus 1 is equals to xn minus f of xn upon f dash f xn, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, f dash x 0 आ जाएगा। The formula used for solving the equation using Regula-Folcy method is x is equal to this। ये आपके पास क्या होता है, इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा ये फॉर्मूला ही होता है। आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15। If order of matrix A is 3 cross 4 and order of matrix B is 4 cross 3, then order of inverse of matrix A into B is। अब A into B, order of A and order of A inverse is same, सो ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी का जो ऑर्डर होगा वही इसके इनवर्स का ऑर्डर भी होगा, तो ए इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, ए ये है बी ये है, ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी इज 3 क्रॉस 3, सो ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इफ ट्रेस
and determinant of 2 cross 2 matrix A are 3 and 2 respectively, then eigen values of matrix A are क्या होंगी? ये आपके पास ऑप्शन है 4, इसमें से कोई एक होगा। देखते हैं, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है आइगन वैल्यूज के लिए। आइगन वैल्यूज के लिए एक फॉर्मूला है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स A प्लस माइनस अंडर रूट ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ A स्क्वायर -4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन 2। आपको इसका यूज करना है इस फॉर्मूले का, आपका काम हो गया। देखिए ये आप क्या आएगा, आपके पास ट्रेस दिया हुआ है 3 और डिटर्मिनेंट है 2, ट्रेस 3 प्लस माइनस अंडर रूट आपने कर दिया, ये आ गया 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 8 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया 3 प्लस माइनस 1/2। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 4/2 2 और 1। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ए। 17 है द ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। बिल्कुल फॉरवर्ड क्वेश्चन इज डायरेक्ट। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 18 है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A is 5 then determinant of मैट्रिक्स obtained by transposing A, इसको ट्रांसपोज कर दे तब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड इट्स ट्रांसपोज इज सेम। A और इसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है दोनों का सेम होता है, तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 5 है, तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी 5 होगा। 19 if eigen values of matrix C are 2 and 4 then trace of matrix C square is, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें देखें कौन सा होगा। तो देखिए क्या होता है, सपोज आप मान लीजिए कि ये आपके पास एक λ1 λ2 2 आइगन वैल्यूज हैं। अगर आपके पास आइगन वैल्यूज हैं देन ट्रेस ऑफ C जो होता है, ट्रेस ऑफ C आएगा वो आएगा λ1 प्लस λ2, बट ट्रेस ऑफ C स्क्वायर ये आएगा λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आंसर इज 20। इसका आंसर 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट विल बी द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन व्हेन बाइसेक्शन मेथड इज अप्लाइड टू fx। f of x आपके पास है x³ प्लस 4x माइनस 1 ऑन द इंटरवल -1 and 1। इस इंटरवल में आपको ये अप्लाई करना है और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपको बताना है। तो देखिए f of -1 पुट करने से क्या आ रहा है नेगेटिव, f of -1 आपका नेगेटिव आ रहा है, f of +1 आप पुट करेंगे पॉजिटिव आएगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव एक से आ रहा है, प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब इनके बिटवीन एक आपको क्या मिल जाएगा, एक रूट में एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा P1, क्या इन दोनों का सम। तो क्या करेंगे -1 + 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर गाइस आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।